राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कन्वर्टर। सो दोस्तों कमेंट सेक्शन में राम राम जी जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। सो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे एंड दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। एंड दोस्तों अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाता है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड दोस्तों आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे एक स्क्रीन पर आपको यहाँ पर बहुत सारे पेजेस आपने देखे होंगे जहाँ पर ये मैसेज शो हो रहा है, यू कांट इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज राइट नाउ। ठीक है, तो ये जो मैसेज है वो बहुत सारे पेजेस में शो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रीज़न यही है एंड दोस्तों इस पेज पे अदर इशू भी है। ठीक है, वो पहले मैं आपको सारे दिखा ही देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्टली अभी पेज लेवल पे हैं तो हम पेज क्वालिटी को चेक कर लेते हैं मोर पे क्लिक करके। सो यहाँ पर दोस्तों हमने पेज क्वालिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पर हम पेज क्वालिटी को देखेंगे कि इस पेज की क्वालिटी कैसी है। सो दोस्तों आप देख सकते हो पेज क्वालिटी जो है वो रेड हो चुकी है। पेज इज एट रिस्क ऑफ बीइंग अनपब्लिश। ठीक है, तो कभी भी ये पेज जो है वो अनपब्लिश हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसने मतलब इस पेज ओनर ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है, फेसबुक पेज का एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड होता है एंड फेसबुक पॉलिसी होती है। ठीक है, तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, उसकी पॉलिसी का मतलब पॉलिसी को मान करके काम नहीं किया गया है। तो क्या हुआ है इस पेज पे वो देख लेते हैं। सो वायोलेशन क्या हुआ है, कुछ कंटेंट डाला गया था उसको एडमिन के थ्रू उसको रिमूव कर दिया गया है। एंड दोस्तों अदर एक इशू भी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है, ठीक है, जो मतलब अभी मैं इसको बताऊंगा पूरे तरीके से कि क्या होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी इस पेज पे काम हुआ था, तो उस चीज़ को भी फेसबुक ने रिमूव कर दिया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अभी अदर हम यहाँ पर क्रिएटिव स्टूडियो ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो क्रिएटिव स्टूडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर अदर प्रॉब्लम्स है या नहीं है। ठीक है, एंड सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के फिर हम आपसे मतलब बात करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना होता है एंड ये क्यों आती है। ठीक है, तो फर्स्टली फॉलोवर्स से हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो 65K फॉलोवर्स हैं। ठीक है, 65,000 इस पेज पर फॉलोवर्स हैं। बट जहाँ तक ये रीच जो होना चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए था इस पेज का। बट आप देख सकते हो 19,611 ओनली इस पेज का वीकली रीच है। ठीक है, जो कि बहुत हाई होना चाहिए था बट इतना कम है। वो क्यों है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे पेज अच्छा है, ठीक है, मेरा मतलब बहुत सारे लोग कंटेंट भी ओरिजिनल डाल रहे होते हैं, ठीक है, बट उनके रीच कम हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि अगर आपके पेज पे कोई एक इशू भी आ गया है, ठीक है, पॉलिसी इशू आया है तो चल जाएगा, लेकिन अगर पेज क्वालिटी पर कोई इशू है तो ऑटोमेटिकली आपके जो रीच होते हैं, आपके रीच की लिमिट कर दी जाती है, आपके रीच कम कर दिए जाते हैं। एंड ये बात आपको नहीं बताई जाएगी, ये फेसबुक देखता रहता है। फेसबुक टीम ऑटोमेटिकली आपके पेज के रीच कम कर देगा जब भी आपके पेज पर उसको कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी। ठीक है, सो अपने पेज को बिल्कुल क्लीन रखें, पेज क्वालिटी को एकदम ओके रखें। अगर आपका पेज क्वालिटी ओके है तो आपके रीच ऑटोमेटिकली जितने हैं वो हाई होते रहेंगे, हाई होते रहेंगे। ठीक है, वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बस आपको कंटेंट पे काम करना होगा, अच्छे कंटेंट पे काम करना होगा। सो दोस्तों अभी हम क्रिएटिव स्टूडियो को ओपन करते हैं। हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर अदर इशू है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आप क्रिएटिव स्टूडियो ओपन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है तो मैं डायरेक्ट वहीं से चला जाता हूँ। सो दोस्तों हम आ गए यहाँ पे क्रिएटिव स्टूडियो में एंड दोस्तों हम मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि पॉलिसी इशू कोई है या नहीं। तो यहाँ पे पॉलिसी इशूज़ का सबसे लास्ट में ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके पॉलिसी इशूज़ देख सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर भी कोई इशू है, मोनेटाइजेशन इशू शो हो रहा है। एंड हम नीचे आकर के देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू यहाँ पर शो हो रहा है। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू जो है वो आपको पेज क्वालिटी में मतलब कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड में देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों दोनों इशू का काम क्या होता है, मतलब दोनों इशू कब आते हैं, क्यों आते हैं, दोस्तों पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट क्यों आता है दोस्तों, इसके आने का सिंपल एक ही रीज़न है। ठीक है, सिंपल एक नहीं, मतलब रीज़न तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप किसी अदर पेज की पोस्ट को लेकर के अपने पेज पर डाल रहे हो, ठीक है, तो वो पेज के वो जो पोस्ट है वो आपने कहीं किसी पेज से कॉपी करके अपने पेज पे डाली, जिसका मतलब है वो कॉपी कंटेंट हो गया। उस कंटेंट को आप वो कंटेंट आपका ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो मैसेज भी है अनओरिजिनल। ठीक है, सो फर्स्टली वो कंटेंट जो है वो आपका ओरिजिनल नहीं है, तो यहाँ पर अनओरिजिनल बता करके आपको ये इशू आ जाता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हो रीपर्पोज। ठीक है, मतलब कि
आपने उस कंटेंट को, जैसे कि एक बार वो किसी पेज पे पड़ गया, ठीक है, एक बार कोई कंटेंट किसी पेज पे डाल दिया गया, उसके बाद आपने दोबारा अपने पेज पे उस कंटेंट को कॉपी करके डाउनलोड करके डाल दिया, ठीक है, तो उस कंटेंट को क्या वो आपने दोबारा से रीयूज़ कर लिया, दोबारा से यूज़ किया गया, तो वो रीपर्पस रीयूज़ ये अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर आपने भी अपने पेज पर किसी एक पोस्ट को 2 बार डाला हुआ है, ठीक है, किसी एक पोस्ट को 2 बार डाला हुआ है, जैसे कि कोई फोटो हो गया, आपने एक बार अपलोड कर दी, उसके बाद उसी फोटो को आपने दोबारा अपलोड कर दिया, या फिर कोई एक वीडियो जो आपने एक बार डाल दी है अपने पेज पे, उसको दोबारा से डाल दिया, चाहे आपको ये लगा कि यार इस पेज पर रीच अच्छे आए या फिर लाइक अच्छे आए, व्यू अच्छे आए, कुछ भी अच्छा आया, जिस दैट्स में मतलब आपने ये सोच कर दोबारा डाला है कि दोबारा से शायद ऐसा ही होगा, तो आपने वो दोबारा से अपने पेज पे डाल दिया, तब भी वो यही इशू आएगा, क्योंकि आपने उस कंटेंट को दोबारा से यूज़ कर लिया हो, ठीक है, एक टाइम यूज़ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर रहे हो उसी कंटेंट को यूज़, तो इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ इस पेज का, ठीक है, आप ओवरव्यू देख करके तो चौंक ही जाओगे कि अभी तक ये पेज ना ही इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है और ना ही ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज है, जबकि इस पेज के जो फॉलोअर्स हैं वो 65K हैं। आप देख चुके हो दोस्तों, अभी पेज लेवल पे मैंने आपको दिखाया था 65 के फॉलोअर्स हैं, एंड अभी तक ये पेज मोनेटाइज नहीं है। एंड दोस्तों इशू भी काफ़ी आ रखे हैं, एंड ऐसी इस पेज पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि ये कभी भी अनपब्लिश हो सकता है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका मीन तो आप समझ गए होंगे आई होप कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का सीधा सा मतलब है कि आप अगर अपने पेज पर किसी भी बंदे का कंटेंट कॉपी करके डालते हो, या एक ही पिक्चर को या एक ही वीडियो को 2 टाइम डाल देते हो, तो ये इशू आपके पेज पर आ सकता है, ठीक है। सो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम पेज क्वालिटी को देखने के लिए पेज लेवल पे चलते हैं एंड ऑन वाले इश्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आपको जब भी आपकी पेज क्वालिटी के ऊपर कोई भी इशू आएगा, तो ये जो चीज़ आपको देख सकते हो कि यू कांट इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज राइट नाउ, ठीक है, ये इशू आ जाता है। मतलब कि क्या है कि आप यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल कर दें, यहाँ पे आपको इनवाइट कम्युनिटी में इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन मिलता है। तो आपने जितने फ्रेंड्स को अपने पास्ट में इन्वाइट किया था वो किया था, लेकिन अब फ्यूचर में आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट नहीं कर सकते पेज को लाइक करने के लिए अभी के टाइम पर, जब तक आपके पेज क्वालिटी ठीक नहीं हो जाती, ठीक है। सो इसका सिंपली ये रीज़न है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरे पेज पे यू कांट इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज राइट नाउ ऐसा करके मैसेज आ रहा है, तो मैं क्या करूं, ठीक है। सो इसका सिंपली सॉल्व करने का एक ही रीज़न है कि आपका पेज क्वालिटी ठीक होना चाहिए एंड पेज पर कोई भी वायोलेशन नहीं होना चाहिए, तो आपका ये जो इशू है वो हट जाएगा। एंड दोस्तों सेकंड, ये 2 टाइम से आता है, मतलब कि 2 तरीके से ये इशू आ जाता है। जब आप इसका यूज़, ठीक है, लिमिटेड वे से छोड़ करके अनलिमिटेड वे तक कर देते हो, मतलब कि एक लिमिट होती है। फेसबुक पेज पर मैंने ये चीज़ देखी है कि किसी भी चीज़ को यूज़ करने की एक लिमिट है, एंड वो लिमिट हम लोगों को नहीं पता, वो फेसबुक टीम को ही पता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो इशू आ जाता है। जैसे कि कॉपी कंटेंट आप डाल सकते हो पेज पे, ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यही गलती आप बार बार करते रहोगे तो पेज पे इशू आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इनवाइट फ्रेंड का आप रेगुलर बेसिस पे या फिर बहुत ज़्यादा आपने कर दिया, ठीक है, एक लिमिट है तो ये वो क्रॉस कर दी है, तो आपके पेज पे ये आ जाएगा एंड ये फिर रिमूव होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो 30 दिन से 90 दिन लग सकते हैं इसको रिमूव होने में, अगर आपके पेज क्वालिटी ठीक है तब, ठीक है, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड अदर हम यहाँ पर अभी मोर पे क्लिक करके पेज क्वालिटी पर जो इश्यूज़ हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब कोई वीडियोज़ भी है, ठीक है, एंड यहाँ पर पिक्चर भी थी जिनको रिमूव कर दिया गया है। तो मतलब कि इस पेज ने कुछ पिक्चर्स भी कॉपी करके डाली हैं जिनको मतलब कहीं ना कहीं से उठाया गया होगा, तो उनको भी रिमूव कर दिया गया कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वजह से। हो सकता है कोई वायोलेशन फैला रहे हों या फिर मिसलीडिंग कंटेंट हो, इस वजह से भी वो रिमूव हुए होंगे, ठीक है। एंड बट अदर जो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अदर इशू क्या है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। आप देख सकते हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या सीन होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये सीन होता है कि कोई बहुत बड़ा पेज है तो ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े पेजेस होते हैं ये लोग अपने
कंटेंट के लिए राइट मैनेजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट मैनेजर का क्या यूज़ होता है कि आपका कोई बड़ा पेज है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मेरे कंटेंट को कोई यूज़ ना करे, अगर यूज़ करे तो मैं उसको क्लेम दे सकूं, ठीक है, मैं बता सकूं कि ये मेरा कंटेंट है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मेरी मर्जी के लिए। तो एक राइट मैनेजर का फॉर्म होता है, वो फिलअप करना होता है, बताना होता है अपने कंटेंट को कि ये कंटेंट आपका है। तो किसी अगर बड़े पेज से आपने कंटेंट को कॉपी किया एंड उसने राइट मैनेजर ले रखा है, तो आपके उसको राइट है, मतलब उसको ये पावर है उसके पास कि वो आपके पेज के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू दे सकता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू क्यों आता है कि आप किसी मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कि कोई सॉन्ग हो गया, ठीक है, या फिर कोई हीरो का पिक्चर हो गया, सेलिब्रिटी का पिक्चर हो गया, पॉलिटिशियन का पिक्चर हो गया, ये सब इंटेलेक्चुअल होते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस बंदे की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई बंदा अपनी मूवी लगा करके मूवी में पैसे लगा करके बहुत सारा मतलब खर्च करके एक मूवी क्रिएट करता है, लोग उसके सीन कट करके अपने पेज पे डाल देते हैं, तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो दोस्तों दैट्स वाई ये इशू आ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको रिमूव कैसे करना है। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट क्यों आता है, सॉरी मतलब वो होता क्या है, ठीक है, एंड क्यों आता है ये समझ गए होंगे, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है एंड क्यों आता है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पेज जो है रिस्क में चला गया है, ठीक है, कभी भी अनपब्लिश हो सकता है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा पेज बच जाए। ठीक है, एंड आने वाले टाइम में हम अपने पेज को मोनेटाइज भी कर सकें। यहाँ पर आप फेसबुक फॉर क्रिएटर में आओगे तो आप यहाँ पर इस पेज को देख सकते हो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन जो है वो इस पेज का रेड हो चुका है। वो रेड क्यों हुआ है दोस्तों आप समझ ही सकते हो, क्योंकि मोनेटाइजेशन के ऊपर भी इशू है एंड पेज क्वालिटी जो है वो एकदम रिस्क में चला गया है, कभी भी अनपब्लिश हो सकता है। सो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये पेज अभी एकदम से ठीक नहीं होगा, इस पेज को 90 डेज लगेंगे, बट ठीक करने से पहले का जो प्रोसेस है अगर वो आपने नहीं किया तो 90 डेज भी निकल जाएंगे बट पेज ठीक नहीं होगा। तो उसके पहले का प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपको आना होगा क्रिएटिव स्टूडियो में। क्रिएटिव स्टूडियो में जाना है आपको कंटेंट लाइब्रेरी में। ठीक है, कंटेंट लाइब्रेरी में आप जाओगे तो आपको सारा कंटेंट आपके पेज का जो भी आपने पेज पे डाल रखा है तो वो आपको मिल जाएगा। सो आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ भी मैं दिखा दूं कि जेठलाल, ठीक है, जो मैं बता रहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्लिप इतनी 48 सेकंड की क्लिप भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगी। ठीक है, जेठालाल है, यहाँ पर लिख भी दिया गया है, ठीक है, जोठा गॉड नो चिल, तो एंड उसका जो है थंबनेल भी लगा रखा है। ठीक है, नीचे बहुत सारी वीडियोस थी जो मेरे को पता चल रहा था कि ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, एक ये वाला सीन देख सकते हो, 9 सेकंड की वीडियो है, ये वेलकम मूवी का सीन है। ठीक है, एंड बहुत सारी ऐसी वीडियोस और हैं। अभी सलमान खान जी ने एक चैनल ओपन किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना करके, लेकिन वीडियो अलग है ना, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उनका वीडियो तो यूज़ किया है लेकिन वॉइस अलग है, तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी पोस्ट इस पेज पर हैं। सो दोस्तों पेज ओनर को पेज को ठीक करने के लिए क्या करना है, अपने सारे कंटेंट को सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से आपको सबको सिलेक्ट करके क्या करना होगा, इसको डिलीट करना होगा। जितना भी कंटेंट आपने अपने पेज पे डाल रखा है जो कहीं ना कहीं से कॉपी किया है, जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट में काउंट हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट हुआ है, ये सारा आपके कंटेंट की वजह से प्रॉब्लम आया है। आपको अपने कंटेंट पे काम करना होगा, ओरिजिनल कंटेंट डालना होगा, एंड जितना भी कंटेंट आपने कॉपी करके कहीं ना कहीं से उठाया है या फिर आपने किसी सेलिब्रिटी का यूज़ किया है, ठीक है, वो सारे कंटेंट को आपको यहाँ से डिलीट करना होगा जब तक आप अपने कंटेंट को डिलीट नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम आती है कंटेंट से, आपका कंटेंट डालने का तरीका गलत है। ठीक है, आपने गलत तरीका यूज़ किया है। ठीक है, सो अगर ये भी सीखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो दोस्तों वहाँ पर मैं आपको सिंपली बता दूंगा, यहाँ पर नहीं बता सकता। ठीक है, सो दोस्तों आपको यहाँ पे सारे कंटेंट को डिलीट करना होगा। जब तक ये डिलीट नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एंड दोस्तों जब आप ऑलमोस्ट सारे कंटेंट को डिलीट कर दोगे तो आपको 1 मंथ तक ओरिजिनल पोस्ट डालनी है। ठीक है, 1 मंथ तक ही नहीं, 1 मंथ के बाद भी ओरिजिनल पोस्ट डालते रहना है, क्योंकि आपको अर्निंग करना है तो आप ये करोगे। ठीक है, तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो अपने पेज पे ओरिजिनल पोस्ट डालो। ठीक है, एंड 1 मंथ के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको यहाँ पर आ जाना है, पॉलिसी इशूज़ में आ जाना है, पेज लेवल पे आना है। ठीक है, पेज लेवल पे आने के बाद यहाँ पे पेज पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों अभी हम पेज पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ से हम इसको URL को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों मेक श्योर आपको ये 1 मंथ के बाद ही करना है, एंड आपको श्योर कर लेना है कि आपके पेज पे जो भी अब
कंटेंट पड़ा है वो ओरिजिनल हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से जो भी इशू आपके शो हो रहा होगा उस टाइम में उसका स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, आपका रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पार्टनर एंड कंटेंट। तो आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन जो रेड है तो आप इसको क्लिक कर दें एंड यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक कर दें एंड यहाँ पे जो URL है वो हमने पेस्ट किया है। चूज फाइल में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको सिलेक्ट करके सेंड पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों सिंपली इतना सा आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जो होगा ये 90 डेज में आपका पेज ठीक हो जाएगा, इससे पहले नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत कम चांसेस है जो 90 डेज से पहले ठीक हो जाए, बट आप कंटेंट को डिलीट कर दोगे तो हो सकता है आप जब रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालोगे तो हो सकता है फेसबुक पेज की ये नज़र, फेसबुक टीम की ये नज़र में आ जाए एंड आपका पेज जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों इतना ही आपको करना है। एंड दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे शेयर करोगे तो। एंड दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। एंड दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाल वाला बटन दबाइए, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।